खबर संभल के सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि संभल में प्रशासन ने एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को खाली कराया। आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद, मदरसा और दुकानें बनाई गई थी, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को 3 जनवरी तक का नोटिस दिया था। नोटिस के बाद कमेटी ने मस्जिद को तो खुद ही हटा दिया, लेकिन मदरसा और दुकानों को नहीं हटाया। लिहाजा नोटिस की मियाद खत्म होने पर प्रशासन ने मदरसा और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को खाली कराया है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल के साथ जिले का आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी जानकारी संभल से, जहां पर बुलडोजर चलाकर अवैध तरीके से जो भी चीजें थी उनको खत्म किया गया। संभल के सलेमपुर सलार गांव में फिलहाल प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि कल देर रात ही जो मस्जिद कमेटी है और गांव के लोग हैं उनकी तरफ से खुद की कार्रवाई करते हुए मदीना मस्जिद जो है उसका मतलब पूरा हिस्सा जो है वो हटा दिया गया था, लेकिन थोड़ा बहुत मलबा भी यहाँ पर बचा हुआ है, जिसे अब प्रशासन का बुलडोजर जो पहुँचा है वो हटाने का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही कार्रवाई की जो तारीख है वो सुनिश्चित कर दी थी 4 जनवरी को। लेकिन इससे पहले ही जो मस्जिद कमेटी है और गाँव के लोगों ने फैसला किया कि वो खुद ही यहाँ से अवैध कब्जा हटा देंगे। मदीना मस्जिद यहाँ पर जो है वो पिछले 20 साल से ज़्यादा से बनी हुई थी। साल 2005 में बताया जाता है कि ये मदीना मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ पर 2000 में ज़मीन अलॉट की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर गरीबों के लिए मकान बनने थे, पर उससे पहले ही जो कुछ लोगों ने इस पर अवैध कब्जा करके यहाँ पर मदीना मस्जिद बना दी थी, जिसके बाद जो है इसको लेकर शिकायत प्रशासन को मिली। इससे पहले साल 2018 में लेखपाल की रिपोर्ट भी थी जिसको आधार माना गया, और लेखपाल की रिपोर्ट में साफ था कि ये जो जगह है, ये पूरा इलाका, ये अगर मैं 439 वर्ग मीटर इस हिस्से की बात करूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये अवैध कब्जा था, जिस पर कब्जा करके मदीना मस्जिद बनाई गई थी। इस आधार पर जो लेखपाल की रिपोर्ट थी साल 2018 की, उसी के आधार पर फिर बाद में जो प्रशासन की तरफ से तमाम दस्तावेज मांगे गए, जानकारी मांगी गई, जब उस पूरे मामले में सुनवाई हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि ये जो ज़मीन है उस पर पूरी तरीके से अवैध कब्जा किया गया है, तो लिहाजा ये मदीना मस्जिद जो थी उसको ढहाने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया था। लेकिन आज प्रशासन की टीम पहुंचती उससे पहले ही जो बाकायदा वो है गांव के लोग हैं उन्होंने खुद ही कार्रवाई कर दी, और अब जो यहाँ पर बचा हुआ मलबा है उसको फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर हटाता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन हरविंदर ढिल्लन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रशासन ने 2 अवैध कब्जों को हटाने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त दिया था। मियाद खत्म होने पर प्रशासन ने मदरसा और अवैध दुकानों को हटा दिया है। ये बड़ी जानकारी, बुलडोजर से मदरसे की दीवारें गिराई गई, सरकारी जमीन मुक्त कर गरीबों को आवंटित की गई। संभल के सलेमपुर सलार गांव का ये मदरसा, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जमींदोज किया जा चुका है। पूरा का पूरा देखिए, इमारत का जो पूरा एक मंजिल का लेंटर था वो गिरा दिया गया और अब दीवार को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पहले इस मदरसे का मेन गेट तोड़ा गया, साइड में जो दीवार बनी हुई थी उसको तोड़ा गया, और अब ये जो रूम बने हुए थे जहाँ पर जो छात्र आकर जो मदरसे में पढ़ाई करते थे उसको हटाया गया। ये जो पूरा ढांचा बनाया है, ये मदरसा जो बनाया गया था वो पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से बनाया था, और यहाँ पर किस तरीके से धूल का गुबार उड़ रहा है इसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से नोटिस दिए गए। बाकायदा जून में नोटिस दिया गया, सितंबर में नोटिस दिया गया, और उसके बाद ये तय था कि आज प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और कार्रवाई करेगी। तो जो मदीना मस्जिद पर पहले कार्रवाई की जानी थी, लेकिन वहाँ पर जो संभल प्रशासन के पहुँचने से पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी, और अब यहाँ पर मदरसे पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसका पूरा हिस्सा जो है अलग अलग जगह पर जो है स्ट्रक्चर बनाकर खड़े किए गए थे, अलग अलग कमरे बनाकर खड़े किए गए थे, सभी को गिराया जा रहा है, सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। और खुद चाहे तहसीलदार हो चाहे डीएम हो, सभी मौके पर मौजूद है। हमारे साथ तहसीलदार हैं धनंजय जी। ये कार्रवाई कब से चल रही है सर? जी सर, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? तहसीलदार साहब, कोर्ट से पहले आदेश हो चुका है इसमें, चूँकि इसमें कार्रवाई के लिए पहले तैयारी जरूरी थी, इसलिए हमने तैयारी की। फिर आज कर रहे हैं, करीब 1339 वर्ग मीटर जमीन है ये। अच्छा, अब बहुत ही कीमती है। इस पर भी क्या कोई जुर्माना वगैरह भी लगाया गया? जैसे हाँ, 52 लाख जुर्माना लगाया गया। 52 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। देखिए, 52 लाख रुपए जुर्माना भी यहाँ पर लगाया गया है। जैसे 8 लाख रुपए मदीना मस्जिद पर लगाया गया है, वो जो अवैध निर्माण था, और इस जगह पर जो 1540 वर्ग मीटर की जमीन है
उसमें से 1339 वर्ग मीटर पर जो है कब्जा करके स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, उस पर अब कार्रवाई चल रही है और 52 लाख रुपए जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। तो ये साफ तौर पर सख्त संदेश है प्रशासन का कि कहीं पर भी कोई अवैध कब्जा होगा उस पर इसी तरीके से तोड़क कार्रवाई की जाती रहेगी। कैमरा हरिंदर ढिलन के साथ कौशिक न्यूज़ 24 संभल।